जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग प्रीति झांझी आंटी जी ने साझा किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे जवाब और गुरु जी के इशारे मिलते हैं, तभी वो सत्संग हमारे सामने आते हैं। संगत जी, गुरु जी का कहना था सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जब आप सत्संग सुनेंगे उस समय गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता-पिता जुलाई 2007 में गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी संगत में सुन रही थी, तो मुझे एक अवास्तविक सा एहसास हुआ जिसमें अन्य सभी वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा था और अन्य सब मिथ्या था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागा। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। विज्ञान की तरफ मेरा झुकाव था। तर्कशास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया विश्वास जागा। जय गुरु जी। जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे, जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी की जो बड़ी तस्वीर है, उसने दूसरा स्वरूप ले लिया है। एक और उनकी तस्वीर नजर आ रही थी और सीधी और गुरुजी स्वयं थे। वास्तविकता में वो बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को। गुरुजी ये बतला रहे थे कि वह जब भी संगत होती है, तो गुरुजी मंदिर में वही मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं संगत जी। सुबह उठकर मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानियों में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम कर सकती थी, जिसकी मुझे जरूरत थी, और छोटे बच्चों के साथ। इसकी जैसी और नौकरी मिल पाना बहुत कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, फिर मुझे समझ आया कि क्या एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्हें पता था कि जब यह समाचार सुबह मुझे मिलेगा, तो इससे मुझे बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सब कुछ उनकी देख-रेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे कम काम था, मैं गुड़गांव अपने माता-पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीनों में मुझे नौकरी दी जाएगी। मैंने वो समय पर घर आकर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया। जय गुरु जी। जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, पर अपनी नौकरी की वजह से मैं नहीं कर पाती थी, और निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी मुझे समय देना चाहते थे, जो मैं अपने माता-पिता और बेटे के साथ बिता सकूं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्लेषण करूं। अब मैं यहाँ अपने अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ, जो गुरुजी चाहते थे, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ संगत जी। एक बार मैंने विदेश की एक बैंक से पैसे यहाँ के बैंक में ट्रांसफर किए, तो 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही की पहले ही घोषणा तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनचाहा सा डर मन में बैठा रहता है। हमारे साथ भी वही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी, वो देखकर बहुत परेशान हुए।
सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे तो वो बहुत चिंतित हो गए थे संगत जी। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, आप उस पर भी विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं, जिनके लिए उनकी प्रतिज्ञा का सबसे ज्यादा महत्व रहा है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। अब मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेजी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं स्तंभित रह गई और ड्राइवर की तरफ देखने लगी, जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई गई और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई संगत जी, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया था कि अब मेरी परेशानी उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज में थे और इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करना छोड़ देना चाहिए। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज बात करते और आगे की कार्यवाही के बारे में पूछने पर दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद हमें उसका फोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज में हैरानी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों था। उसे क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्यों हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं। इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी, तो इस सब के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि क्यों वह मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो रसोई घर से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की एक दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। मैंने सोचा कि उसे कहूँ कि हो सकता है गुरुजी का स्वरूप की वजह से उसे ऊर्जा का आरंभ हो रहा होगा, आभास हो रहा होगा। संगत जी, माफ कीजिएगा। मैंने मुड़कर तस्वीर देखी तो पाया कि उस तस्वीर की जगह एक बड़ा फ्रेम था, जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैंने देखते देखते उस व्यक्ति से अपनी मुद्रा बदली। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदल दी, पर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसी ही मुस्कुराहट दी। अब मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान मुझे गुरुजी की ही तरह लगी, पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़ा पाया, अपनी भव्य अप्रतिम सुंदरता में। वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, हुण पता चल गया? अब तो तू जानती है ना कि वो मैं ही हूँ। मैंने ये शब्द बार बार सुने, बिना उनके ये बोले हुए। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता को बहन को आवाज दी, गुरुजी यहाँ है, आकर दर्शन कर लो। मैंने सोचा अब जो वो यहाँ है तो मुझे लगता है कि हम अपनी परेशानी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। वह हमारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए, जो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ। और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता है। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहां नहीं थे। मेरी बहन बोली कि वे चले गए। मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उस क्षण मेरी नींद खुल गई।
पर निराशा महसूस करने के बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस करने लगी। मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी हमारे साथी हैं। यद्यपि हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो वो आगाह। उस क्षण मेरी नींद खुल गई। पर निराशा महसूस करने के बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। यद्यपि जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं, तो वो आधा लगती है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव होते हैं। इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी, यानी कि परमेश्वर को समर्पण कीजिए और जीवन सकारात्मक से भर जाएगा और हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा था और बहुत ही ब्लेस किया। गुरुजी ने उन्हें इतने प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, जब भी कोई सत्संग आपके सामने आता है तो आपको वो सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए और अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। थैंक यू गुरुजी हम सभी को अपनी संगत बनाने के लिए। हमने आपके कहते हैं ना एडमिशन गुरुजी देते हैं, हमने एडमिशन लिया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आज इतना है कि हम गुरुजी के अगर सत्संग सुन भी पा रहे हैं ना तो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अपने से कनेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी।